इथं आगमन झालेले आहे, त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आता होणारा सामना मयूर स्मृती विरुद्ध वर्धविनायक. शिवा दळवी कुठे असाल समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. शिवा दळवी कुठे असाल त्यांनी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. चला पंच, सामना लवकरात लवकर चालू करा. कानिवली संघाचा साहिल यांनी इथे पाणी घेऊन यायचंय. साहिल, तुम्हाला सांगितलेलं काम तुम्ही इथे पूर्ण करा. दरम्यान सामन्याला सुरुवात. पहिलं षटक घेऊन येतो तो मंगेश चव्हाण. फलंदाजीसाठी स्ट्राईकला येतो सागर, नॉन स्ट्राईकला येतो अल्पेश एडी. पहिला चेंडू मंगेशचा सागर साठी. मंगेश टू सागर, सागर टू मंगेश. पहिला चेंडू चांगली उसळी घेतोय. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरतोय तो मंगेश. धाव संख्या. पुढील चेंडू मंगेशचा सागर साठी. मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा सागर कडून. चांगला ऑफसाईडच्या फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू चांगला तडवतोय. एक नक्कीच पूर्ण होईल, यात काय वाद नाही. एक धावसंख्येनिशी संघाचं खातं खोलतोय. धावसंख्या होती ती 1. पुढील चेंडू आता आलेला आहे तो षटकार चौकारांचा बादशाह अल्पेश एडी. मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा. 7 चेंडू मध्ये 6 षटकार. मारलेला फलंदाज. नक्कीच 6 चेंडू मध्ये 6 षटकार मारण्याचे त्यांचे रेकॉर्ड आहेत. तोच तो अल्पेश दळवी स्ट्राईकला. तितकाच बलाढ्य असा गोलंदाज मंगेश चव्हाण. मंगेश टू अल्पेश. पाहूया पुढील चेंडू आणि नक्कीच तटवतो चेंडू लेग साईडच्या दिशेने. एक धाव तर आरामात पूर्ण करतोय. दुसरी धाव सुद्धा घेण्यात यशस्वी ठरतोय तो अल्पेश. या 2 धावसंख्येनिशी धावसंख्येत वाढ होते ती मयूर स्मृती संघाची. धावसंख्या होते ती 3. पुढील चेंडू मंगेशचा अल्पेश साठी. चांगला तटवते चेंडू फुल ऑफ साईडच्या दिशेने. नक्की चौकार जाणार. 1 बाउन्स चौकार. अल्पेश यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा चौकार. या चौकारानिशी 4 धावसंख्येने वाढ. धावसंख्या होती ती 7. पहिल्या षटक चालू असताना धावसंख्या झालेली आहे ती 7. पुढील चेंडू मंगेशचा अल्पेश साठी. मंगेश हा नावाजलेला असा गोलंदाज आहे, तितकाच तडाखेबाज फलंदाज आहे. त्या समोर अल्पेश नक्कीच चांगली फलंदाजी करतोय मयूर स्मृती संघाकडून. मयूर स्मृती संघाचे संघमालक सचिन मोहिते यांच्याकडून अशाच फलंदाजीची अपेक्षा अल्पेश साठी. अल्पेश कडून धावसंख्या होती ती 11. पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या झालेली ती 11. पुढील चेंडू मंगेशचा.
पुढील चेंडू मंगेशचा आणि डाव्या एसटीच्या खूपच बाहेर चेंडू जातोय आणि नक्कीच पंचांचा इशारा येतोय तो स्वेर चेंडू. या स्वेर निशी एक संख्येत धावसंख्येने वाढ. धावसंख्या होती ती 12. धावसंख्या होती ती 12. पहिलं षटक चालू असताना धावसंख्या होती ती 12. पुढील चेंडू मंगेशचा आणि चांगला तटवतोय चेंडू. नक्कीच चौकार जाणार यात काय वाद नाही. या चौकारण्याची धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 16. पहिल्या षटकांती धावसंख्या झालेली आहे ती 16. मयूर स्मृती संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती पहिल्या षटकांती 16. बिनबाद 16. श्री वर्धनायक संघाकडून दुसरा षटक घेऊन येतोय तो अक्षय. अतिशय नावाजलेला असा गोलंदाज अक्षय नखाते. चांगल्या गोलंदाजीची अपेक्षा संघाचे कर्णधार पंकज देसाई यांनी गोलंदाजीची धुरा दिली ती अक्षय नखाते याच्याकडे. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसरं षटक घेऊन आलाय तो अक्षय. पहिल्या षटकांती धावसंख्या झाली ती 16. आता स्ट्राईकला सलामीवीर आहे तो सागर ढोकळे. सागर ढोकळे यांच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा मयूर स्मृती संघाला आणि नक्कीच चांगला तटवते चेंडू. नक्कीच एक धाव घेण्यात यशस्वी ठरतोय सागर. धावसंख्या होती ती 17. दुसरं स्ट्राईक चालू असताना धावसंख्या झालेली आहे ती 17. आता स्ट्राईकला आलेला आहे तो अल्पेश. पुढील चेंडू अक्षयचा अल्पेश साठी. अल्पेश याने पहिल्या षटकामध्ये 3 चौकार मारले आणि 2 धावून काढल्या. रिव्हर्सिव पद्धतीचा शॉट मारतोय. नक्कीच चांगला प्रयत्न आणि चौकार अल्पेशच्या बॅट मधून निघालेला 4था चौकार. धावसंख्या होती ती 21. खरोखर सुंदर अशी फलंदाजी करतोय तो अल्पेश. चांगला चेंडू टाकतोय. फलंदाजाला चेंडू काही समजत नाही आणि निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकण्यात यशस्वी ठरतोय तो अक्षय. नक्कीच आमचे प्रवीण सर दुगाड्या आलेले आहेत. नक्कीच मॅच तापवतील. नक्कीच अल्पेशच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा षटकार. तो एक कमाल का बल्लेबाज है. कॉन्टेस्ट है दो बड़े खिलाड़ियों के बीच. एक तरफ कल्पेश दलवी के भाई छोटे भाई हैं, लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह. सागर ढोकले को सिर्फ रोल निभाना है और पूरी तरीके से एक अच्छे कप्तानी पारी. कप्तान चले सीनातान. ऑन साइड पर स्लॉक स्वीप, अच्छी फील्ड, लेकिन 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे. वंचित नहीं. और देखिए खराब थ्रो और उसका भरपूर लाभ उठाते हुए दोहरा रन पूरा किया. 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29 रनों पर. कम से कम 65 तक जाना होगा. दोपहर का सत्र है. मटन खाने के बाद कहीं ना कहीं जोश
जुनून जुस्तुजू जिद्दोजहद इस मैदान पर दिखाने होगी। शेखर दलवी भी है, पंकज है, मंगेश चौहान को कौन भूल सकता है। कमाल का ये टीम बैलेंस हमें नजर आता हुआ। फुल टॉस फायदा नहीं उठा पाए। ये वाइड आता हुआ 30 रन बने हैं। अच्छी मैं कहूंगा औसतन बल्लेबाजी हो रही है। 30 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। अल्पेश दलवी बढ़िया टच में है। अंत तक खेलते हैं गोविंद जी ये तो मैच के कांटे को, मैच के परिणाम को, मैच के तख्ते को पलट सकते हैं। फुल टॉस और ये देखिए पक्का 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 ये लगा अल्पेश दलवी के बल्ले से एसपीएल का शानदार छक्का। 36 पर टोटल। डीजे धन्यवाद डीजे। गाने जरा बढ़िया बजाइए। एक तरफ यंग टैलेंट प्रवीण दुगाड़े साहब, इन्होंने हमें इशारा किया है कि एक तरफ यंग टैलेंट अल्पेश दलवी, दूसरी तरफ अनुभव का पिटारा मंगेश चौहान, पंकज देसाई, दर्शन अवास्कर। एक तरफ युवा तो दूसरी तरफ है सीनियरिटी। क्रिकेट में तो व्यक्तिगत 32 पर खेल रहे हैं। 36 टोटल आता हुआ, व्यक्तिगत 32। एक तरफ है युवाओं का जोश तो दूसरी तरफ है सीनियर खिलाड़ियों का होश। क्या होश पर जोश हावी होगा या जोश पर होश हावी होगा। कमाल का आज खाने का प्रबंध किया है दिनेश ने। तो ये बिल्कुल मैच में एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हम जरूर देंगे। मैच की ओर बढ़ते हैं। सागर ढोकले को सिर्फ कैमियो करना है, सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करना है उनको भी। ये देखिए स्ट्राइक तो रोटेट हुई है। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 37 पर 37 ऑन बोर्ड। कमाल का ये अब मजा आएगा दोपहर के सत्र में। पिछला मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुचिपूर्ण नहीं था। यहाँ पर एक तड़का यहाँ पर आ चुका है मैदान पर। दर्शन अवास्कर भी देखिए बिल्कुल अपने सभी खिलाड़ियों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए। अल्पेश दलवी 27 गेंदों पर 83 रनों की पिछले साल की वो धुआंधार पारी। लगातार एक साल में 3 बार कारनामा किया था। लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का। आज उस कारनामे को उनको दोहराना होगा। आज ये मंच बड़ा है, मंच पर पंच भी बढ़ा देना होगा और पंच देकर सरपंच भी बनना होगा। धीमी गति की गेंद, हुक शॉट और शानदार हुक। अल्पेश दलवी का ये बढ़िया सा लुक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जिस तरह से फेमस हो रहे हैं उतने ही फेमस वे ग्राउंड पर। डीजे और इस शानदार अद्भुत शॉट के बदौलत स्कोर हुआ 41 रनों पर। कहीं ना कहीं प्रवीण सर देखिए अब बल्लेबाजों की चिंताएं बढ़ती हुई। ऐसा लग रहा है कि अब बिना बादल बरसात होगी। गेंदबाजों की ही चिंताएं बढ़ती हुई क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान मैदान पर चमक रहा है, लेकिन अब छक्के और चौकों की बारिश अल्पेश दलवी द्वारा होने की यहां पर कोशिश हो रही है। अवकाली पाउस, बिन बादल बरसात। जब ये बल्लेबाज बरसते हैं तो गेंदबाज उनको आउट करने के लिए तरसते हैं। अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं लेकिन उनको संयम भी दिखाना होगा। गोविंद स्विच हिट का प्रयास, हालांकि रिवर्स स्वीप और स्विच हिट में थोड़ा सा अंतर जरूर है। रिवर्स स्वीप में आप स्टांस को नहीं बदलते, ग्रिप को नहीं बदलते, और आधुनिक क्रिकेट में रिवर्स को स्विच हिट किया गया है, स्टांस भी बदलते हैं। अगर हम देखें तो डेविड वार्नर, केविन पीटरसन पहले खिलाड़ी बने, जॉन टिरोज जिन्होंने स्विच हिट खेला 2002 में डैरेल लेहमन के खिलाफ, और आजकल आधुनिक में क्रिकेट में स्विच हिट देखने को मिलता है। ये गलती कर बैठे। संयम की परीक्षा थी और यहाँ पर अनुभव
ने युवाओं जोश के ऊपर आक्रमण किया और युवाओं का होश उड़ाते हुए पंकज देसाई ने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी नाना के लिए एक शानदार अमिताभ बच्चन का गाना। लाव रे, स्कोर हुआ है कुल मिलाकर 41। मगाशी झालाय 41, 41 धावा। थैंक यू डीजे, ये गाना कंटिन्यू कीजिए। अब आते हुए रुपेश गायकवाड़, एक और अनुभव का पिटारा, जिसके बाजों में है दम। रुपेश गायकवाड़, कमाल का सीजन गुजरा है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी संयम आज दिखाना होगा। स्कोर 41 पर अच्छा टोटल है, लेकिन विकेट गिरा है एक बहुमूल्य। हाँ वही रुपेश, आज उनकी परीक्षा ली जाएगी। अच्छा स्ट्रोक और खराब फील्डिंग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रन। डीजे थैंक यू डीजे। जाने मन, यहाँ पर तो जाने मन की कोई राह नहीं देख रहा, यहाँ पर राह देख रहे वो फाइनल की। हाँ सामाजिक योगदान। हो शरदचंद्र पवार, बरोबर आहे, पवार साहेबांचं नाव घ्यावं लागेल आम्हाला, पण आता केस कमी करतो, चकड करतो। ऊपरी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर। ऐसा कहा जाता है जिनके बाल हैं वो भी बेमिसाल है, रामदेव बाबा हो। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 पर 46 ऑन बोर्ड। कितने रनों तक जाएगी, कितनी ओवर समाप्त हुई हैं? तीसरी ओवर प्रगति पर है, हो चुके हैं 3 ओवर 46 रन। अंतिम ओवर का खेल शेष। अल्पेश दलवी के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी उठानी होगी सबसे प्रोफेशनल प्लेयर सुधागर तहसील के, ज्यादा मुकाबले खेलने वाले रुपेश गायकवाड़ और सागर ढोकले। काशीनाथ भाई तिड़के भी इस मुकाबले को देख रहे हैं नवी मुंबई से। सागर ढोकले के लिए शुभकामनाएं भेजिए, उन्होंने कल वे जरूर आएंगे। मयूर देशमुख को भी देखिए, सुबह से जैसे उनके मुकाबले खत्म हुए हैं, कमेटी के मेंबर्स का पूरी तरीके से वो काम ताम और झाम यहाँ पर दिखाते हुए। कमाल की ये ट्रॉफीज हमें नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 50,000 रुपए की पहली इनामी राशि। और देखिए रुपेश आवास्कर की बाली भी सोने की, लगभग 18,000 की बाली उनकी। कोई उनका कान काट लेता है तो 18,000 रुपए वो जीत सकता है। दर्शन आवास्कर देखिए डॉक्टर्स प्रीमियर लीग में। हाँ गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन के तौर पर स्लॉग ओवर लेकर गेंदबाज का नाम कुणाल पाईगुड़े। स्ट्राइकर एंड पर सागर ढोकले, 46 रन 6 गेंदों का खेल शेष। यहां से 65 तक जाना होगा। धीमी गति की गेंद के साथ शुरुआत की है, जड़ में गेंद और अच्छी गेंद। पंकज देसाई, मंगेश चौहान, अक्षय नकाते, शेखर दलवी, इन जैसे बल्लेबाज हैं। यहां पर हम देख सकते हैं उनके अगर सामने बड़ी चुनौती रखने तो कम से कम 60। इस ओवर की अगली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट, आगे निकलकर खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा और ये कैच। ये रुपेश को थोड़ा सा तेज दौड़ना था, क्रॉस करनी चाहिए थी, अंपायर का इशारा अब भी आना बाकी। इसके बाद होने वाला मुकाबला तो पैट कुठे गेला, नील कृष्ण लायंस, यानी कि एक तरफ ऋतिक कारिया की टीम और दूसरी तरफ अर्नव फाइटर्स। शिवा दलवी फेम टीम। अर्नव फाइटर्स और नील कृष्ण लायंस के बीच अगला एक कांटे भरा मुकाबला रहेगा। रितेश इनामदार, सॉरी अर्नव फाइटर्स, रितेश इनामदार कहाँ हैं? 4 दिन थे। ऋतिक कारिया, नील कृष्ण लायंस, दोनों तरफ ही आर का अब रॉबर्ट आएगा, रॉय भी आए हैं मैदान पर। रमी खेलकर कई लोग
दिन में 2-2,500 रुपए जीतते हैं। कई लोग हैं लॉकडाउन में। हाँ, रमी किसकी होगी? दोनों तरफ आर। ओके, क्रॉस हुई है। अब 4 गेंदों में से ज्यादा गेंदें रुपेश को ही खेलनी होगी। इन एट नंबर 4 रॉय को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थोड़ा माइक को आवाज दीजिए, थोड़ा माइक को आवाज दीजिए, आवाज की जरूरत है दोस्तों। इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास 2 खिलाड़ियों के बीच और ये कैच ड्रॉप। रॉय को रहना है। रॉय ने 2 रन पूरे किए। इस 2 के साथ स्कोर अब धीरे से आगे बढ़ता हुआ रुका हुआ। टोटल रन संख्या अब 48 पर। यहां से कम 8 तो और जोड़ने होंगे। हाँ, रॉय कप्तान थे पिछले 2-3 एसपीएल में, उन्होंने भी अच्छी कप्तानी की है, ऐसा हमें बीबीसी द्वारा न्यूज रिपोर्टर प्रवीण जी दुगाड़ी इनके माध्यम से। प्रवीण जी दुगाड़ी का जो दिमाग है, मास्टरमाइंड, कंप्यूटर है उनके दिमाग में, सुपर कंप्यूटर। इस बार 4 हो सकते हैं, काफी तेज है, लेकिन पंकज देसाई की कदमें भी उनसे तेज। अच्छा थ्रो और ये रन आउट भी। और इसी के साथ 1 रन के साथ 49 पर रॉय अब निजी 0 की योगदान पर आउट होते हुए। डीजे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ यानी कि हमारे प्रवीण जी दुगाड़े, वो तो माशाअल्लाह है ही। और देखिए छोटे मियाँ दिनेश भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दिल दरिया बाकी सब समुंदर, दिल खोलकर वो मेहमान नवाजी करते हैं। हिंदुस्तान की ये तो परंपरा रही है, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना, यही हमारी संस्कृति है। हाँ, ये बात है। साक्षीदार है मयूर देशमुख की पंख। प्रवीण जी दुगाड़े पॉइंट डांट फाटा के आगे जाइए, कभी भी फोन कीजिए, आपको पूरा ताम झाम। लेकिन स्ट्राइक रेट पर सागर क्या रनों की घाघर भर पाएंगे? रन संख्या में क्या वो तब्दीली लाएंगे? इनसाइड एज गेंद अच्छी नहीं है, अच्छा स्ट्रोक नहीं है, फिर भी 1 ही रन मिलेगा। 49 पर रन संख्या आती हुई 50 ऑन बोर्ड। एक बड़ा मैच गुरु शिवा दलवी और हाँ, अभी उसके बाद दोनों ही मुकाबले 50 ऑन बोर्ड। आखिरी गेंद का खेल शेष होगा ना? आखिरी गेंद पर छक्का आएगा या नहीं? गुरु घंटाल छक्का आते 56 बनेंगे, अब तक 56 इनकाउंटर स्पेशल। हालांकि आजकल पुलिस कर्मियों की ज्यादा सुर्खियां हैं। अंतिम गेंद, एक तरफ बल्लेबाजी करती हुई टीम मयूर स्मृति 11 और ये रन आउट। और इसी के साथ 50 रनों पर 4 ओवर का खेल समाप्त। 24 गेंदों पर 51 की जरूरत है, टॉस के लिए आना होगा। ना चलो बोल लो, पर्सनली बोल लो, पर्सनली 50 रन आए हैं, 51 का पीछा करना है। नीलकृष्ण लायंस, ऋतिक कारिया फेम टीम और रितेश इनामदार फेम टीम अर्नव फाइटर्स। नीलकृष्ण लायंस की अगुवाई करेंगे कल्पेश दलवी और अर्नव फाइटर्स की अगुवाई करेंगे शिवा दलवी। एक तरफ गुरु, दूसरी तरफ है चेला। विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया की है शेखर दलवी ने। हालांकि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कमर झुक गई लेकिन अकड़ नहीं गई। क्या कमाल की फुर्ती के साथ वो विकेट कीपिंग करते हैं। तिवरे के ग्राम पंचायत के बाहर बैठकर पूरे सुधागढ़ तहसील की इर्द गिर्द की जानकारी भी रखते हैं। समीर लांगी भी हमें नजर आ रहे हैं, विराट कोहली के बड़े फैन हैं और आज भी उनका लुक काफी बढ़िया है सर। कई लड़कियां उनकी कायल होती होंगी, उनकी अदा की, उनके तेवर की, उनके बल्लेबाजी की, उनके फॉर्म की। 51 रनों का पीछा करना है।
तिथं निलेश नाईकच बसू शकतो कारण वजन हलका आहे. 40 अंडर 40. आइए सुनते हैं प्रवीण सर को. हेलो. तो देखिए नीलेश नाइक सर, देखिए नीलेश नाइक सर, आपने शेखर दलवी के बारे में बात की. पिछले 8 महीनों से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. गड़े मुर्दे भी हम जरूर उखाड़ेंगे नीलेश, लेकिन हम बात कर रहे थे एक बेहतरीन प्रोफेशनल खिलाड़ी शेखर दलवी के बारे में, जो 8 महीने क्रिकेट से दूर है, लेकिन उनके विकेट कीपिंग के बारे में आपने बात की. देखिए, बड़े खिलाड़ियों को ये सिखाना नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी बड़ी गैप क्यों ना हो. ये बड़ा खिलाड़ी है सुधागढ़ तहसील का. पंकज देसाई से जब मैंने कल व्हाट्सएप पे बात की क्या शेखर दलवी टच में, तो उन्होंने कहा वो टच में जरूर आएंगे. वो अगर टच में आते हैं तो ये एसपीएल हमारी होगी. टॉस गुरु और चेले के बीच बड़ी जंग हो गई. शिवा दलवी बनाम कल्पेश दलवी. टॉस किसने जीता? ये देखिए निर्णायक टॉस जीता शिवा दलवी ने, क्योंकि क्या फील्डिंग करने का फैसला लेंगे, लेकिन चेसिंग मास्टर है कल्पेश दलवी. अब देखना ही होगा शिवा दलवी क्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे. हाँ, ये शेखर दलवी को टच में आने का मौका देना चाहिए था, लेकिन रन भी काफी बहुत है. ऐसा नहीं है 24 गेंदों में 20-22 रन बनाने, तो इस्तेमाल किया जा सकता था शेखर दलवी का. ये भी रणनीतियों का भाग होता है. वरना प्रणीत करू जैसे होनहार खिलाड़ी को इस्तेमाल किया केतन पोपट की टीम ने. हुआ क्या? प्रणीत करू ने क्या किया? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना. लेकिन जिस पंकज देसाई को मैं पिछले 3-4 महीनों से देखना चाहता हूं, वो पंकज देसाई एसपीएल में नजर आ रहे हैं. वही अंदाज, वही शान और शौकत बल्लेबाजी की. एक बाइकर मैन के हैसियत से जो खेल उनके द्वारा होना चाहिए, सुधागढ़ तहसील के पहले बाइकर मैन, उसी तरह का उनके द्वारा खेल होता हुआ. और एक्सपीरियंस का पिटारा मंगेश चौहान भी उनका साथ देते हुए बखूबी. बाबा गायकवाड़ ने भी अपना 100% दिया था बतौर बॉलर, लेकिन उनके फील्डर्स ने उनका साथ ही नहीं दिया, रिया राइजिंग स्टार के. और उस वजह से बाबा गायकवाड़ के बॉलिंग एनालिसिस को बिगाड़ने में कामयाबी मिली फील्डर्स को. 51 रनों की जरूरत है. पिछला मुकाबला 2 ही ओवर में खत्म किया था, जहां पर 46 रनों की जरूरत थी मिथुन लांगी के खिलाफ. उस 46 रनों का आमिर के ऊपर आक्रमण कर पंकज देसाई ने उस मुकाबले को अपनी तरफ खींचा था. और ये देखिए पहली गेंद सीधे बल्ले से नंबर आया अच्छे अल्पेश दलवी को दिखाते हुए, आपने मारा तो मैं क्यों नहीं मार सकता. 51 रनों का पीछा करते हुए 45 रनों की जरूरत. ये देखिए इस टीम में ढेर सारे कप्तान है जो टीम फील्डिंग कर रही है. अल्पेश एक यंग टैलेंट है, वही रॉय जिन्होंने एसपीएल में अच्छी कप्तानी की है. कुछ ना कुछ रॉय को भी गेंदबाज के पास जाके बताना चाहिए. ऐसा नहीं होता. बतौर खिलाड़ी भले आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन एक कप्तान के तौर पर आपने क्या किया पिछले दिनों में. अल्पेश
और ये मिस स्पीड हुई और ये मिलेंगे 4। दूसरी गेंद के ऊपर चौवा आया, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक तरफ नीलेश नाइक सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा था, युवा जोश अल्पेश दलवी का, और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस का होश पंकज देसाई और मंगेश चौहान। ये मुकाबला जाने नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों तरफ अस्तित्व की लड़ाई है। एक तरफ अल्पेश दलवी ये दिखाना चाहेंगे कि पंकज देसाई के दिन खत्म हो चुके हैं, वही दूसरी तरफ पंकज देसाई ये दिखाना चाहेंगे आप इस खेल के अगर स्टूडेंट हो तो मैं इस खेल का मास्टर हूं। इस मैच में ये दोनों तरफ दिखाना एक दूसरे को। ये रिवर्स स्विप लगाने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, 51 रनों का पीछा करना, 41 की अभी भी दूरी तय है। 3 गेंदें अभी भी इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, 3 गेंदें शेष। क्या इन 3 गेंदों में पंकज देसाई को वापस पेविलियन भेजेंगे अल्पेश दलवी? क्या वह एफर्ट देंगे जिस एफर्ट की उनको टीम को जरूरत है नील कृष्ण लायंस के लिए? मयूर स्मृति, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, टोटल आता हुआ 11 रन, 40 की दूरी अभी भी तय करनी है। मैच अभी भी दोनों टीम के पक्ष में है। देखिए नील कृष्ण लायंस और मयूर स्मृति के टी शर्ट्स एक जैसे, उस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उस वजह से। लेकिन क्या अल्पेश दलवी अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगे या बल्लेबाजी का स्किल दिखाते हुए? पंकज देसाई स्टेप आउट किया ऑन साइड के ऊपर। फिर से एक बार दिन में रात के तारे नजर आते हुए अल्पेश दलवी को पंकज देसाई द्वारा नंबर आए अच्छे। डीजे कहां गए भाई? देखिए अजय अधिकारी की टीम को ऐसा लग रहा है कि इस लीग से हम बाहर हो सकते हैं, उस वक्त से डीजे कम बज रहा है। क्या ये गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन 1 रन जरूर मिला। अंपायर का इशारा ना जरूरी, इशारा कुछ नहीं, मतलब ये बल्ला लेग बाई के तौर पर ये रन था, इशारा आ चुका है। पूरी कोशिश की जा रही है अल्पेश दलवी द्वारा भी और पंकज देसाई द्वारा भी, एक दूसरे को साबित करने की कोशिश की जा रही है। वरद की तरफ से पंकज देसाई द्वारा ये कोशिश की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ मयूर स्मृति की तरफ से अल्पेश दलवी द्वारा खुद को साबित करने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ एक्सपीरियंस का पुतला, जिनकी वजह से एसपीएल पिछले कई सालों से हो रही है, मंगेश चौहान, जिनकी वजह से सुधाकर तहसील के क्रिकेट को स्टैंडर्ड में सुधार लाने की जिनकी कोशिश कामयाब रही है। रिया डीजे के ओनर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रुपेश यादव यहाँ पर आ चुके हैं। रिया डीजे होनार डीजे मास्टर, लेकिन आपने साठे को देखा होगा, नीलेश नाइक सोने की कैप पहनते हुए नाचता हुआ डीजे मास्टर। देखिए साठे के साथ ड्रीम्स को भी मौका मिलना चाहिए काम करने का, मजा आएगा उनको भी, क्योंकि जब साठे नाचते सोने की कैप पहन के तो मजा आता है। जब मैंने उनसे पूछा साठे आपकी सोने की कैप कहां गई, तो उन्होंने कहा लॉकडाउन में मैंने भेज दी। अरे भाई उनका काम है भाई, उनको काम पे रहने दो। उनके पास संसार है, बीवी और बच्चे आए, मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। नीलेश नाइक की हालत देखो, आराम करना पड़ता है उन्हें सोफे पर, क्योंकि दिन में यहाँ पे काम, रात में स्कूल का काम। टीम का टोटल 18। गेंदबाज कुमार, इसको अच्छा ओवर करना होगा क्योंकि पहले ओवर में रन जा चुके हैं। 18 रन जीत के द्वार पर दस्तक दे रही है यकीनन वरद विनायक। लेकिन मयूर स्मृति के गेंदबाज अगर एक ओवर अच्छा करते हैं जिसमें 1-2 विकेट हो, खासतौर से पंकज देसाई का विकेट अगर इन्हें मिलता है ना, तो इस मैच में ये वापसी के द्वार जरूर खोल सकती है।
पानी लेकर जाइए, आंख में पानी मारिए, फिर कुछ प्रॉब्लम है तो पानी लेकर जाइए, पानी ग्राउंड पर। चलिए जल्दी। क्या कुमार विकेट निकालेंगे? क्या कुमार एक अच्छा क्या कुमार एक अच्छा ओवर करेंगे? जिस ओवर की तलाश है मयूर स्मृति को। तेज तर्रार गेंद की गई थी और इसी रफ्तार की जरूरत है इस वक्त मयूर स्मृति को, क्योंकि एक एक गेंद उनके लिए कीमती है। 18 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, 33 रनों की जरूरत है। अभी भी 11 की औसत से रन बना रहे हैं, 17 गेंदों में 33। एक अच्छा ओवर, मैच में वापसी। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, सिंगल जरूर निकाला, लेकिन कुमार की इस ओवर की अच्छी शुरुआत है। इसी शुरुआत को कैरी ऑन करना होगा। विकेट के पीछे जो विकेट कीपर है रुपेश गायकवाड़, वो भी शायद यही बात और यही उम्मीद करेंगे कुमार से कि ये जो 4 गेंदें आने वाली इसमें बड़ा हिट ना हो, ताकि ये मैच अंतिम ओवर तक अगर हम खींचे तो कुछ भी हो सकता है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे कुमार। मंगेश चौहान ने ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, क्या नंबर मिलेगा? दूसरा, लेकिन एक ही, और इस एक रन के साथ 3 गेंदों में अब तक 2 ही रन दिए जा चुके हैं। इस ओवर में वापसी करते हुए अपनी टीम मयूर स्मृति के लिए कुमार गाउडू से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में अब तक 2 रन उनके द्वारा दिए जा चुके हैं। हालांकि विकेट नहीं निकाला, फिर भी इकोनॉमिकल ओवर अगर इसी तरह डाला जाए तो मैच में मजा आएगा, मैच में कहानी में ट्विस्ट बना रहेगा। लेकिन स्टेप आउट किया, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद नंबर आता हुआ 6। 3 गेंदें अच्छी डाली गई थी, लेंथ को छोटा करना जरूरी था, लेकिन गेंद को सीधा लोअर फुल टॉस किया, उसका फायदा उठाया, नजरें जमाई और सीधा गेंद को खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन। ये मैच देखिए, ये मैच सुधाकर तहसील में आगे कौन जाएगा। एसपीएल तो यही माध्यम है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना। एसपीएल का उद्देश्य यही है कि हर खिलाड़ी का मनोबल बढ़े, वो अच्छा करे और रायगढ़ टेनिस की दुनिया में सुधाकर तहसील के जीत का तिरंगा लहराए। इस एसपीएल का ये उद्देश्य है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, सिंगल जरूर मिलेगा और यह स्पीड हुई, खराब फील्डिंग हुई, ज्यादा जोश दिखाया वहां पर अल्पेश ने और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 51 का पीछा करते हुए 28। अभी भी 23 रनों की जरूरत। 14 गेंदें, अब 23 रनों की जरूरत। एक बाकी है, तुमच्याकडे 2 बाकी है। एक ही गेंद बाकी है ना, तो 13 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। चलिए विकेट की तलाश है। कुमार आखिरी गेंद के ऊपर भी विकेट निकालते तो मजा आएगा। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर 11 की औसत से। अब 12 गेंदों में 22 रन बनाने होंगे। क्या ये रन होंगे चेस या फिर एक अच्छे ओवर के साथ वापसी करेगी मयूर स्मृति वरद विनायक के खिलाफ। 12 गेंदें 22 रनों की जरूरत।
सन्माननीय रवींद्र कदम साहेब यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत. वरद विनायक बनाम मयूर स्मृति के बीच का ये मैच. एक अच्छा ओवर मैच में कहानी में ट्विस्ट लेकर आएगा. एक 10-15 रन वाला ओवर. वरद विनायक जीत की तरफ अग्रसर, क्योंकि विकेट नहीं खोया इन दोनों ने. ये अगर मुकाबला जीती है वरद विनायक तो कितने मुकाबले जीतेगी? चार जीत चुके हैं और यहां पर अगर जीती है तो 5वीं जीत होगी, यानी कि सीधा क्वालिफाई, झंझट ही नहीं है. 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और ये ऊंचा जरूर खेला है पंकज देसाई ने, लेकिन लंबाई को भी कैरी किया. नंबर आया 6. 16 रनों की जरूरत आने वाली 11 गेंदों में. वन मैन आर्मी. ये दिखा रहे, ये दर्शा रहे हैं, कुछ देर शेर भले ही खामोश रहे लेकिन वो शिकार करना नहीं छोड़ता. रायगढ़ प्रीमियर लीग में उनका परफॉर्मेंस क्या खराब हुआ, लोगों ने ये बातें बनानी शुरू की कि अब पंकज देसाई या फिर उनका क्रिकेट खत्म होने की कगार पर है. लेकिन सुधागढ़ प्रीमियर लीग उनके लिए वरदान बन के आई. जिस तरह आरपीएल दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी के लिए एक वरदान बन के आई, उसी तरह ये पंकज देसाई को उनकी बल्लेबाजी जो मुर्दा बन चुकी थी उनमें जान लाने वाली ये एसपीएल. ये देखिए, ये खराब क्रिकेट है. आप कितने भी चाहे बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ये इतना अच्छा खेल रहे हैं आप सीधे बल्ले से, रन भी आ रहे हैं, तो ऐसे में आड़ा देना खेलने की जरूरत नहीं है. गेम मैच को आगे लेकर जाइए, विनिंग ट्रैक तक लेकर जाइए अपनी अच्छी बल्लेबाजी जो हो रही है उस बल्लेबाजी से. फिर से एक बार बैकफुट पर गए थे, इस गेंद को कट किया. एक रन जरूर मिला. दूसरा रन चुराने की कोशिश और ये खराब फील्डिंग हुई. 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 51 का पीछा करते हुए 39 जीत के लिए अभी भी 12 रनों की जरूरत. 9 गेंदे 12 रनों की जरूरत. विकेट नहीं दिया अब तक इन दोनों ने. यह इस वरद विनायक की खासियत है. दोनों ने अच्छी साझेदारी निभाई है. हालांकि रन जरूर ज्यादा बनाए हैं पंकज देसाई ने, लेकिन मंगेश चौहान की भी तारीफ करनी होगी. जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, ज्यादा गेंदे खेलने का मौका दिया, बाई के तौर पर यह रन आ चुका है. 9 गेंदे 12 रनों की जरूरत थी. सिंगल के कारण अब 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. नीलेश नाइक का शायराना अंदाज जब वो बोलते हैं CHA चाय ना, क्या CHY और CHABU के चाबुक, तब मजा आता है. ग्यारह रनों की जरूरत और ये आती हुई बाउंड्री. 7 रनों की अभी भी जरूरत है. इस साझेदारी ने अल्पेश दलवी, जिस मयूर स्मृति की कप्तानी कर रहे हैं, उस टीम की कमर ही तोड़ी है. 51 रन बहुत ज्यादा है 4 ओवर में इस कड़कती धूप में. 7 रनों की अभी भी दूरी. और ये काफी देर बाद इस विकेट की तलाश थी. हालांकि पंकज देसाई बड़ी मछली है इस मैच में, लेकिन फिर भी विकेट से आश्वस्त जरूर हो चुके हैं गेंदबाज. पानी लेकर जाइए.
तो गेंदबाज आने वाले गेंदबाज कौन होंगे जहां पर जिन्हें 6 गेंदें और 7 रन बचाने हैं। टोटल आ चुका है 44 रन। 7 रन बनाने हैं आखिरी ओवर में। शेखर दलवी को यह सही मौका था उनको परखने का, क्योंकि 7 रन है। पंकज देसाई स्ट्राइकर एंड पर थे, उतनी ज्यादा डरने की बात नहीं थी। बतौर कप्तान डॉक्टर दर्शन अवास्कर को इस खिलाड़ी को अंदर भेजा जा सकता था, इनको चेक करने का मौका मिल सकता था इस मैच में, इस सिचुएशन में। लेकिन ऐसी भी रणनीति होगी डॉक्टर दर्शन अवास्कर की कि बड़ा खिलाड़ी है, थोड़ा बहुत उसे आराम दिया जाए, और बड़ा मैच जब होगा क्वालिफायर का, सुपर 8 का, तब उस नॉकआउट के दौर में इस खिलाड़ी को हुकुम का इक्का बनकर उतारा जाएगा। भरोसा नहीं है, ये दावपेच भी हो सकते हैं। छह गेंदे 7 रनों की जरूरत। गेंदबाज राकेश शिंदे अगर इस मैच को बचाते तो हीरो बनेंगे सुधागढ़ तहसील के। इस एसपीएल के तो हीरो बनेंगे, लेकिन साथ साथ सुधागढ़ तहसील के बतौर गेंदबाजी के हीरो बनने का इन्हें मौका है। 6 गेंदे 7 रन अगर बचाते तो मयूर स्मृति के लिए। वही दूसरी तरफ पंकज देसाई ने अपने काम को अंजाम दिया है। 51 रनों का पीछा करते हुए जीत की ट्रैक पर लेकर आए हैं वो वरद विनायक को, और अगर ये छक्का आता है तो मैच में कोई जान नहीं बाकी रहेगी। 5 गेंदे 1 रन। गेंद दीजिए, गेंद। ये देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा दिनेश, एक तरफा मैच ही है, इतने रन होने के बावजूद भी अगला मैच काफी अच्छा होगा। इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ जाएंगे अगले मैच के पहले सत्र के लिए। 42 रनों की एक अविचित पारी, जीत के द्वार पर दस्तक देने वाली पारी यहां पर खेली है पंकज देसाई ने, और ये विनिंग रन यहां से उनके बल्ले से निकलता हुआ 43 रनों की एक शानदार इनिंग, और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें मिलेगा। और इस मैच को जीतकर वरद विनायक इस पोल की पहली टीम बनी है क्वालिफायर जो सुपर 8 खेलेगी। तो एक ही मैच हारे वहां पर पंकज देसाई रन आउट हुए। शिवा दलवी के खिलाफ जो मैच हारी ये वरद विनायक, वहां पर पंकज देसाई रन आउट हुए, वरना उस मैच का रिजल्ट भी कुछ अलग होता। मैदानावर वावटाळाला एक वादळ संपलं आणि मैदानावर नैसर्गिक वादळ आपल्याला पाहायला मिळते। पंकज देसाई नावाचं फलंदाजीचं वादळ संपल्यानंतर त्याला सलामी देण्याकरता निसर्गाचे वादळ आपल्याला या मैदानावर पाहायला मिळते। तो अर्णव फाइटर और नीलकृष्ण लायंस के बीच अगला मैच है। अर्णव फाइटर, क्या फैसला किया आपने? शिवा दलवी, चलिए आप अपने फैसले पर अमल कीजिए।